ये कहानी एक गांव की है जहां के लोग खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन की बात है, उस गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति आया। वो काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसके सामने एक आदमी दिखाई दिया। वो और कोई नहीं बल्कि गांव का जमींदार था। जमींदार उसे देखकर बोला, भाई, मैंने आपको पहले इस गांव में कभी नहीं। जी हाँ, मैं इस गांव में नया हूँ और मुझे काम की तलाश है, इसलिए मैं इधर-उधर घूम रहा था। तभी मुझे आप दिखाई दिए। हाँ ठीक है। मैं इस गांव का जमींदार हूँ और मेरे पास एक काम भी है। अगर तुम्हें करना है तो बताओ। जी जमींदार जी, मैं काम करूंगा, लेकिन उसके बदले आप कितना पैसा देंगे? हाँ, मैं तुम्हें एक ढाबा बनाकर दे रहा हूँ। तुम बस मुझे हर महीने 10,000 रुपये दे देना। हाँ ठीक है जमींदार जी, आप मुझे अपना ढाबा दिखा दीजिए। तभी जमींदार उसे ढाबे पर लेकर गया और बोला, ये है तुम्हारा ढाबा। ठीक है जमींदार जी, लेकिन मुझे रहने के लिए घर भी चाहिए। ठीक है, चलो मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जमींदार जी उसे घर दिखाने के लिए ले गए और बोले, ये है तुम्हारा घर और आज से तुम यहीं रहोगे। ठीक है जमींदार जी, मुझे ये घर बहुत पसंद आया। रामू बहुत थक गया था, इसलिए वो आराम करने के लिए चला गया। अगले दिन वो सुबह आराम से उठा और गांव में घूमने के लिए निकल गया। घूमते घूमते वो एक चिकन बिरयानी के ढाबे पर गया और एक प्लेट बिरयानी मंगाई। बिरयानी खाकर रामू ने उससे पूछा, भाई, इसका कितना पैसा हुआ? एक प्लेट बिरयानी का 120 रुपए हुआ। भाई, इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? भाई, अब तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे। अगर नहीं दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं भाई, ये लीजिए आपके पैसे। और रामू वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार जी, यहाँ चिकन बिरयानी के पैसे इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि ये रमेश के चिकन बिरयानी का एक ढाबा है। उसने अपने और सभी ढाबों में चिकन बिरयानी के पैसे बहुत बढ़ा दिए हैं। ओह ठीक है जमींदार जी, अब मेरा काम करने का समय आ गया है। और रामू वहां से चला गया और जाकर उसने अपना रामू चिकन बिरयानी ढाबा खोल लिया। लेकिन उसके यहाँ बहुत कम लोग आए, इसलिए रामू बहुत नाराज था। शाम होते ही रामू घर पर चला गया और सोते समय सोचने लगा कि अगर मैं अपनी चिकन बिरयानी के पैसे सिर्फ 50 रुपए कर दूं, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ये सोचकर रामू सो गया। अगले दिन रामू ने अपनी चिकन बिरयानी के पैसे सिर्फ 50 रुपए कर दिए। इसलिए उसके यहाँ बहुत सारे आदमी आने लगे और उनमें से कुछ लोग बोले, रामू भाई, आपकी चिकन बिरयानी तो बहुत अच्छी है, इसलिए एक घर के लिए पार्सल कर दो। ये बात सुनकर रामू को बहुत अच्छा लगा। उसके पास भी बहुत कमी थी और रामू के दाम कम होने की वजह से रमेश और बाकी लोगों का चिकन बिरयानी का ढाबा नहीं चल रहा था। इसलिए वे लोग मिलकर रामू की बिरयानी में कुछ मिला दिए, जिससे वहाँ के लोगों की तबीयत खराब हो गई और इसी वजह से लोग पुलिस के पास शिकायत करने गए। पुलिस रामू के ढाबे पर आई और तुमने बोली, कुछ मिलाया था बिरयानी में? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं मिलाया था। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। तभी पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया। उसमें देखा गया कि वो और कोई नहीं बल्कि रमेश और उसके आदमी थे। इसलिए पुलिस ने रमेश और उसके सारे आदमी को जेल में बंद कर दिया और रामू अपनी 50 रुपए वाली चिकन बिरयानी चलाने लगा।